ओम शांति। आज 13 तारीख की मुरली है, उसका थोड़ा मंथन करेंगे। सबसे पहले सोमान में बैठिए। मैं भगवान का स्टूडेंट। आँखों को बंद कीजिए, थोड़ी सी खोल के रखिए। अपने आप को देखिए, सच्चे मन से देखिए, शरीर के देह अभिमान से बिल्कुल अलग। बाबा मुझे पढ़ाने के लिए परमधाम से आए, श्री कृष्ण में प्रवेश किया, प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया। उनके महावाक्य में आत्मा इस कानों के द्वारा सुन रही हूँ। संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन के जब हम सुनते हैं तो उसका असर आता है, खुद का बदलाव करना। आज की जो मुरली है वो उन बच्चों के लिए है जिसके लिए बाबा ने आज कहा, कोई सर्विस करते, कोई डिस सर्विस करते। जो डिस सर्विस करते ये उन बच्चों के लिए है। पहले हम बाबा की मुरली का कुछ चिंतन करेंगे, उसके बाद उन बच्चों के लिए क्लास बनाइए। बाबा ने जो कहा, किसी भी हालत में मुरझाइश ना आए, इसकी सहज विधि क्या है? क्योंकि हमारी परिस्थितियां हमें ऐसा हिला देती है जहाँ मुरझाइश आ जाती है। ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। क्यों बोला बाबा ने? क्योंकि हमें आना किसके साथ है? श्री कृष्ण के साथ। आजकल बहुत सारी सतयुग की पिक्स वायरल हो रही है ना, आप सब तक पहुंच रही है। सुंदर सुंदर सतयुग की फोटोज आप सभी देखते हो। तो आपको श्री कृष्ण के साथ आना है, या किसी बहन के साथ आना है, या किसी भाई के साथ आना है। तो अगर श्री कृष्ण के साथ आना है तो उसको फॉलो करना है। इतने सारे बच्चे थे बाबा के पास, कोई सपूत थे, कोई कपूत थे, कोई डिस सर्विस करते थे, कोई सर्विस। तो कभी ब्रह्मा बाबा मुरझाए? कभी कभी क्या होता है कि हम मुरझा जाते हैं। ये ऐसा, इसकी हमने सेवा करी, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने फ़ोन पे बहुत बात की, अभी फ़ोन नहीं करते, हम तो मधुबन गए थे वहाँ पे। मतलब क्या क्या दिमाग में भर रखा है। डिस सर्विस की क्लास है ये। आप किसको देख के बाबा के बने? आप मुरली किसकी सुनते हैं? यज्ञ किसका है? मालिक कौन है? हिसाब किताब कौन लेगा? धर्मराज कौन बनेगा? न्याय कौन करेगा? क्या कोई भाई बहन करेंगी? दादियाँ करेगी? जो यज्ञ का मालिक है। डिस सर्विस क्यों होती है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है वैराग्य वृत्ति की कमी। उसका कारण है बाबा में न्याय के प्रति विश्वास नहीं। उसका कारण है मन में डर नहीं। उसका कारण है प्यार भी पूरा नहीं। सबसे बड़ी डिस सर्विस पता है क्या होती है? जब आप ये बैच पहनते हो। ये बैच पहन के हर कोई पहन लेता है। एक बार की बात है, कोई बैच पहना हुआ था। जब मुझे पास में पता चला तो पता चला ये छत्तीसगढ़ वाले हैं, वहाँ भी बाबा आते हैं। तो मैं वहाँ से दूर हो गया। ये बैच पहन के आप पाव भाजी खा लेते हो, ये बैच पहन के आप पेप्सी कोको कोला पी लेते हो। कई ऐसे बच्चे हैं। ये बैच नहीं है। आपने संसार में भी ताबीज़ें बनती है। उन ताबीज़ों की एक वैल्यू होती है कि अगर आप शमशान घाट में जाते हो तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। आपको नहा के आना पड़ता है, आप पहन के नहीं जा सकते।
शर्म की बात है, मतलब हद हो गई किसी चीज़ की कि बाबा का नाम लेके किसी से पैसे ले रहे हो, उसको रिटर्न भी नहीं करते, बाबा के परिवार के, बाबा के बच्चों से। ऐसे बच्चे भी बाबा के नाम से बाबा की दुकान और बेच रहे हैं सिगरेट और गुटखा। कितनी डिससर्विसेज बताऊं मैं, मतलब 4 घंटे की क्लास बन जाएगी। क्या समझ क्या रखा है आप लोगों ने भगवान को? मजाक समझ रखा है मुरली को, बाबा को, बाबा के यज्ञ को मजाक बना के रखा है कई बच्चों ने तो। और कई तो बेचारे इतने अच्छे हैं जो सहन कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं सहन? क्यों कर रहे हैं वो सहन? सहन करना कोई आसान बात नहीं है। धरती को देखिए, जिस पे थूक देते हैं, बाथरूम कर देते हैं, पोटी कर देते हैं, फिर भी ये धरती आपको अनाज दे रही है, आपके वजन को सहन कर रही है। लेकिन कब तक? देखा नहीं दुनिया की हालतें क्या हो रहा है दुनिया में? सब मुस्लिम देश एक तरफ। क्या अभी भी विनाश पर निश्चय नहीं है बच्चों को? क्या अभी भी डर नहीं है? क्या अभी भी वैराग्य नहीं है? क्या अभी भी दुख देना सीखा है? दुख हरता के बच्चे दुख दे रहे हैं। हद हो गई। मतलब सबसे बड़े पापी हम हैं, सबसे बड़े पापी संसार में। अगर कोई पापी होगा ना, सबसे बड़ा पापी हम हैं। अरे संसार वाले तो खुद को नहीं जानते, खुदा को क्या जानेंगे? हम तो जान के भी कर रहे हैं। ऐसे शब्द बोलते हैं कई बच्चों को जो सेंटर पे आना बंद कर देते हैं। भगवान कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। यहाँ तो पिज्जा खाने की इच्छा है और मधुबन की फोटो खींचते हैं और व्हाट्सएप पर डालते हैं आज पिज्जा पार्टी है। क्या ये त्याग है? क्या इसको आप त्याग कहते हो? बाबा के ज्ञान की तो फोटो नहीं डाली। कई बच्चों को अच्छी नहीं लगेगी क्लास, मतलब कि कोई परवाह नहीं, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन जो सच्चे होंगे, जो अच्छे होंगे, जो मर्जीवा होंगे, जो नष्टमोहा होंगे, जो देही अभिमानी होंगे, जो बाबा पर संपूर्ण बलिहार जाने वाले होंगे, वो समझेंगे। हद होती है यार, किसी चीज की हद हो गई है। भगवान से सतयुग भी चाहिए और श्रीमत पर भी नहीं चलेंगे। अरे श्रीमत तो बहुत बड़ी है। आप सबसे पहली श्रीमत रख लो कि सेंटर का माहौल अच्छा रखो, कम से कम वहाँ झगड़े तो मत करो, वहाँ तो व्यर्थ की बातें मत करो, पारिवारिक बातें मत करो। अरे बाबा के रूम में तो मत करो कम से कम। कोई नया आ गया ठीक है, कोई बात नहीं, उसने फ़ोन उठा लिया, उसको पता नहीं, लेकिन आप तो अपने में भगवान भी साक्षी होके देखता है। लेकिन बोलता तो है ना मुरली में। आ रहा है 15 तारीख को, परसों ही आ रहा है। और कईयों को निश्चय नहीं, बाबा नहीं आते नहीं तो फिर हाथ छोड़ दो ना बाबा का। क्यों सुनते हो मुरली? क्यों पैसे लगा रहे हो यज्ञ में? छोड़ दो ना हाथ। नहीं हम बाबा के तो बनेंगे, हाथ तो नहीं छोड़ सकते। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वाह क्या भक्ति है। बाबा के लिए पैसे भी निकालेंगे तो लालच की नहीं, मुझे मिलेगा सतयुग में। अरे मिलेगा तो वैसे भी, लेकिन निष्काम भावना की बाबा आप मेरे माता पिता हो, आपके लिए कर रहे हैं, आपने मुझे इतना। हमारी भावनाएं कैसी है? किसको उल्लू बना रहे हैं हम? खुद को या बाबा को? जो बाबा का शरीर नहीं है, जो बेचारा सतयुग में नहीं आएगा, जिसको पुराना पतित शरीर मिलता है, हम बच्चों के लिए वो धरती पे आता है।
कितना बड़ा त्याग है। हम किसी की बदबू नहीं सूंघ सकते, वो हमारी गंदी बदबू सूंघता है, हमें उठाता है, मीठे बच्चे कहता है, और हम एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं। हाँ, तुम्हारी डिपार्टमेंट की सेवा है ना, तुम करो, तुम्हारा उधर का जोन है ना, तुम करो। अरे हम सब एक परिवार है भाई, एक परिवार है। तुम इधर नहीं आ सकते, तुम उधर जाओ, नियम है ना। अरे नियम तो बाबा ने दिया ना, पहले वो नियम तो फॉलो कर लो बाबा का, कि तुम्हें कोई देखे तो शरीर भूल जाए। कर सकते हैं ऐसी तपस्या? है इतनी पावर जो 108 में आएंगे? सपने तो बहुत बड़े बड़े देख रहे हैं, हम ये आएंगे, हम वो आएंगे। उसके पहले सजाए कौन चुकाएगा? योग बल है इतना, अमृत वेला मिस नहीं होता, व्यर्थ नहीं चलता, टीवी सीरियल देखना बंद हो गया। फिर कहीं ऐसे कहते, बाबा कहते ना हम हठयोगी नहीं है, हम तो राजयोगी है। वाह भाई वाह, वाह ब्राह्मण वाह, बड़े चतुर है। कितनों को संदेश दिया, 1 लाख को दे दिया, राजा बन जाएंगे। 1 लाख पैम्पलेट्स बांट दिए सोशल मीडिया से, पैम्पलेट से। किस पर राज्य करेंगे? बहुत गहरी बात है। अगर आप अपना आईने को साफ करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बनने वाले हैं। ऐसा पुरुषार्थ कीजिए जो आप नजरें मिला सको भगवान से। कहते हैं ना, रावण ब्राह्मण था। ये सब शास्त्रों की कहानी है जो द्वापर में लिखी, वो हमारे लिए है, जो हमने लिखी है। वो भी शिव जी का भगत था, कहते हैं ना। तो हम बाबा के बच्चे क्या है? ब्राह्मण है। हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन हम रावण हैं। एक दूसरे कैसे कैसे, मतलब कि भगवान को कहना पड़ रहा है कि यार तुम क्या कर रहे हो। एक दिया दिवाली में जलता है, वो हजारों को जला दे सकता है, इतनी पावर है उसमें। दूसरे से तीसरा चौथा वो उससे जला सकता है। पता है त्याग क्यों होता है? त्याग तब होता है जब मतलब एक मन में अनहद गीत बजता रहे, बाबा आपके प्यार के लिए मैं गाली नहीं दूंगा, आपके प्यार के लिए मैं इस आत्मा को आगे बढ़ाऊंगा, आपके प्यार के लिए मैं सहन करूंगा, आपके प्यार के लिए मैं, आपके प्यार के लिए बाबा, आपके प्यार के लिए, आपके प्यार के लिए मैं नींद का त्याग करूंगा, आपके प्यार के लिए मैं लहसुन प्याज छोड़ दूंगा। अभी तक भी कई खा रहे हैं। अरे मजबूरी में बाबा ने कहा है खाना खाना पड़े तो बात अलग है। मजबूरी में कोई आप असहाय हो, आपको दे रहा है कोई, आपके हाथों से नहीं बन सकता, आपके घर में नहीं चलती, वो बात अलग है। तो उन डिससर्विस बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि आपको एक स्टेज से गुजरनी पड़ेगी, अग्नि परीक्षा, ध्यान रखिएगा। वो सजाए है आपके लिए जो आप सोच भी नहीं सकते। जो इजराइल की हालत हुई है ना, पूछिए उनसे उनके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे नगन दौड़ा है, कैसे तकलीफ दी। बाबा ने खुद बोला है कि यहाँ पे सिविल राइट्स होंगे और उस राइट्स में सज़ा ना मिले, इसलिए आज से ही अपने को परिवर्तन करने के दृढ़ संकल्प करें और ऐसा योग करे जो बाबा भी कहे, ऐसा परिवर्तन करे खुद को। क्योंकि सोना तब बनता है जब अग्नि में तपाया जाता है, तब जाके आपको सतयुग मिलेगा। तब आप इस सतयुग की पिक्चर्स को देखते हुए नहीं, रियल में जा सकेंगे। अभी तो बहुत सारे दरवाजे क्रॉस करने पड़ेंगे और जो सच्चे होंगे वो हंसते हुए जाएंगे, उन्हें बाबा सुवीरस पिलाएगा, वो हंसते हुए जाएंगे। ये मत समझिए सब हंसते हुए जाएंगे। इसलिए उसके प्यार के लिए प्लीज, उसके प्यार के लिए खुद को परिवर्तन जरूर जरूर कीजिए। ओम शांति।